अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। आज 28 अगस्त 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको बताते चलें कि अजील असाइलम वालों के लिए नए कवानीन गैर मुल्कियों के लिए साल 2024 और 2023 के हवाले से नए कानून लागू करने पर गौर, बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इमिग्रेशन के हवाले से और सोजोर्नो के हवाले से तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको बताते चलें कि इटली असाइलम के लिए नए कवानीन जो कि गैर मुल्कियों के लिए 2023-2024 में लागू किए जा रहे हैं, जिससे इटली में गैर मुल्कियों की, स्पेशली वो गैर मुल्की जिनमें पाकिस्तानी और दीगर कौमियत के लोग शामिल हैं, उनके लिए मुश्किलात का सामना है। जबकि इस वक्त इटली में नए जो लोग आए हैं वो तकरीबन हर वीडियो में ही सवाल करते हैं कि हम इटली में काम क्या कर सकते हैं। तो इस टाइम पर इस वक्त इटली में अजील असाइलम के लिए कौन सा शहर बेस्ट है, जबकि जो लोग इटली में वर्क परमिट पर या फिर फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत आ रहे हैं या फिर आएंगे, उनके लिए भी ख़ास अपडेट मालूमात शेयर करेंगे। इसलिए तमाम दोस्तों से यही है रिक्वेस्ट के सवाल करने से पहले वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। और इसमें आपको, ताकि जो भी लोग इटली में पाकिस्तान या फिर किसी भी मुल्क से आना चाहते हैं तो उनको इटली में आने से पहले ही यहाँ के असाइलम के नए कवानीन से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात हो और उनको ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े। बाकी फ्रेंड, सबसे पहले आपको इस वक्त इटली में अजील असाइलम के नए कवानीन से मुतल्लिक बता दें। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त इटली में मौजूदा गवर्नमेंट जो कि मेलोनी गवर्नमेंट है, और गैर मुल्की अफराद ख़ास तौर पर गैर कानूनी तरीके से आने वाले गैर मुल्कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सख्त हुकूमत है। इसलिए नित नए कवानीन अजील असाइलम से मुतल्लिक लागू हो रहे हैं और हम बाकायदगी के साथ ख़बरों की वीडियो में आपको नए कवानीन से आगाही देते हैं। अब फ्रेंड, नई मेलोनी हुकूमत जो अजील असाइलम के लिए नया कानून ला रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि वो गैर मुल्की जो कि कैंप्स में रहते हैं और इनके कैंप्स यानी कि कमीशन रिजेक्ट हो चुके हैं या फिर इनके रदीतो 6000 यूरो से ज़्यादा बन रहे हैं, तो सबसे पहले तो इनको कैंप से निकाला जाएगा कि अपने लिए ख़ुद घर का बंदोबस्त करें। जबकि नए डिक्रीतो जिसको हम सिक्रूज़ा का नाम दिया गया है, जो कि अगले माह सितंबर से लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद बड़े पैमाने पर डेपोटेशन भी होगी, जिसकी जद में सबसे ज़्यादा गैर मुल्की वो पाकिस्तानी या दीगर कौमियत के लोग जो नए इटली में आए हैं उनको बड़ी तेज़ी से डिपोर्ट किया जाएगा। जबकि जो लोग इस वक्त इटली में गैर कानूनी तरीके से आने का सोच रहे हैं कि हम इटली में जाकर असाइलम अप्लाई करेंगे, तो याद रहे कि अभी इटली में वो पहले जैसा माहौल नहीं रहा, यानी कि पहले की तरह अभी अजील करवाने के लिए इतना आसान नहीं है। हाँ, कुछ शहर ऐसे हैं जहां आपको अजील यानी कि असैलम जल्दी किया जाता है, जैसा कि आगे चलकर आपको बताते हैं। इसलिए अगर आप अभी गैर कानूनी तरीके से आने का सोच रहे हैं इटली में, तो बहुत ही ध्यान से आना, क्योंकि नए डिक्रीतों के तहत आपको फ़ौरन डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि आप हमेशा लीगली तरीके से आएँ, गैर कानूनी तरीके को अपनाएं हरगिज़ ना, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से आपके लीगल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन कोशिश करें कि लीगल आएँ। बाकी यहाँ पर इटली में हुकूमत की तरफ से नई अजील असैलम के कवानीन, जिनमें कुछ तो लागू हो चुके हैं और कुछ जल्दी लागू होने जा रहे हैं। बाकी अब आपको यहाँ पर यह बता दें कि अगर आप इटली में नए आए हैं तो आपके लिए इस वक्त अजील कराने के कानून से मुतलिक शहर कौन सा बेहतर है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको बताते चलें कि बोलोनिया, विरोना, सीना और सलैर्नो, अगर आप इन शहरों का इंतखाबात करते हैं तो आपको जल्दी डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। अब कितनी जल्दी मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो फ्रेंड ये अपने माइंड में रखिए, इन शहरों में भी आपको पीली सजोरनो जो कि 6 माह की होती है मिलती है। फिर उसके बाद आपको बताते चलें कि 3 से 4 यानी कि 5 माह भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप अजील के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपको डिपोर्ट करना नए कानून के मुताबिक भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। रही बात अब काम की, तो फ्रेंड ये वो शहर हैं आपको
ये भी बताते चलें कि नए लोगों के लिए काम करने के लिए बेस्ट हैं, यानी कि आसानी के साथ आपको खेती बाड़ी का काम, रेस्टोरेंट वगैरह, बार्स वगैरह और दीगर और भी अशिया जगह हैं, वहाँ पर आपको इसका काम इजीली मिल जाता है। तो इसमें आपको लेकिन बात यह है कि आप को थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, स्ट्रगल करनी होती है, यानी कि स्टार्टिंग में आपको मुश्किलात का सामना करना ही पड़ेगा। और काम भी आप उस वक्त शुरू कर सकते हैं जब आपको पहले पीली सजोरनो इटली के कानून के मुताबिक मिल जाती है, तो आप काम कर सकते हैं। और शुरुआत में जो काम आपको बताते हैं, जो बताए हैं आपको, वो आपको मिलेंगे 800 यूरो से लेकर 1200 यूरो तक, उसकी आपकी सैलरी आपको दी जाएगी। इसमें फ्रेंड आपको एक और चीज़ भी बताते चलें जो तल्ख़ हकीकत है कि आप चाहें इटली या फिर दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएंगे, शुरुआत में तो आपको मुश्किलात का सामना करना ही पड़ेगा। फिर चाहे आपके पास कोई डिग्री वगैरह या आला तालीम वगैरह भी हो, इन तमाम मुश्किलात को फेस करना ही पड़ता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ही तरक्की मिलती है और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपको वहाँ का माहौल, काम और ज़ुबान और बहुत सी चीज़ों पर जो कि अबूर हासिल हो जाती है, जिसकी वजह से आस्ता आस्ता सैलरी भी बढ़ती जाती है और आप तरक्की की राह पर गामजन होते चलते जाते हैं। इसलिए इटली में नए आने वाले दोस्त भाई इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें। बाकी अब फ्रेंड बात जो कि इटली में वर्क परमिट या फिर फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत आते हैं, उनके लिए बहुत ही ख़ास मालूमात है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से आते हैं तो आप अपने एजेंट्स को कह देते हैं कि बस हमें एक बार इटली में एंट्री करवा दिए। तो फ्रेंड आपको सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, क्योंकि जब आप इटली में आते हैं तो आपको काम का मालिक मिलता है और ना ही कोई रिसीव करने आता है, और फिर आपको यह भी मालूम नहीं होता कि करना क्या है। इसलिए सबसे पहले आप जो लाखों रुपए लेकर इटली का वर्क परमिट लेते हैं, आप अपने एजेंट से पूरी बात करें कि आपको काम का मालिक लेने आया और आप सीधा उसके पास ही जाएंगे। सजोरनो भी लेकर देनी है, ना कि सिर्फ एंट्री करवानी है। जबकि आप इटली में वर्क परमिट पर आते हैं तो आपको अगले 7 दिन में कस्तूरे यानी कि अपने काम के मालिक के साथ जाना होता है, जिसके बाद आपको लीगल सजोरनो मिलती है। और अगर आपने बात सिर्फ ही सिर्फ एंट्री की है तो फिर सजोरनो के लिए सजोरनो आपको नहीं मिलेगी, आपको असाइलम ही करना होगा, जो कि अभी के मौजूदा जो कि वक्त में बड़ी मुश्किलात हैं। इसलिए तमाम दोस्त भाइयों की जो कि हमें पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से रेगुलर देखते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को अपने माइंड में रखें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कि शेयर करें, ताकि आप इटली में आने के बाद फ़ौरन बात जो कि फौरी तौर पर बच सकें और लीगल डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर आप यहाँ पर फॉरएवर डॉक्यूमेंट्स यानी कि परमेसो दी सजोरनो लोंगो परयोदो ले सकें, और इसके बाद पासपोर्ट भी। इसके अलावा फ्रेंड आपको बताते चलें कि इटली फ्लूसी इमिग्रेशन नोला ओस्ता या इमिग्रेशन 2023-2021 से मुतलिक 2022 से मुतलिक अपडेट थी, जिसमें बताया गया कि नोला ओस्ता किन लोगों के निकले हैं, जबकि इटली में बगैर डॉक्यूमेंट्स के लिए सनातोरिया कब तक ओपन हो सकती है। वो वीडियो भी आप लोगों से मुतलिक जो कि इससे मुतलिक ऑलरेडी पहले भी शेयर की गई हुई है। तो फ्रेंड ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी था। वीडियो को लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।